मैं एक मारवाड़ी सेठ से मिलने के लिए गया दुकान पर। उनके कोई फोन आ गया। बोला, बुद्धि प्रकाश जी, कविराज आप बैठो, मेरे कोई फोन आ गया, मैं 10 मिनट में आ रहा हूं। दुकान पर कोई नहीं है, आप दुकान का ध्यान रखना। और जाते हुए पड़ोसी से कह गए, दुकान पर कोई नहीं है, कविराज बुद्धि प्रकाश जी बैठे, उनका ध्यान रखना। एक मारवाड़ी की दुकान पर लिखा हुआ था, उधार सिर्फ 80 से 90 साल के लोगों को ही दिया जाएगा, वो भी उनके मां बाप के कहने पर। मैंने एक मारवाड़ी सेठ से पूछा, कूटनीति किसे कहते हैं? बोला, कूटनीति का मतलब होता है कुत्ते को तब तक प्यार से पुचकारते रहो जब तक हाथ में लठ या पत्थर नहीं आ जावे। कुछ लोग एक मारवाड़ी के पास चंदा लेने गए। बोले, साहब स्विमिंग पूल बनवाना है, आपकी तरफ से योगदान दीजिए। मारवाड़ी ने नौकर का आवाज लगाई, छोरे 2 बाल्टी पानी दे दे। एक मारवाड़ी सेठ ने कवि सम्मेलन में बुलाया। पारिश्रमिक के रूप में उसने चेक भी दिया, जो रिटर्न आ गया। मैंने कहा, सर बैंक में कुछ नहीं था। बोला, बेटा तेरी कविता में भी कुछ नहीं था। मारवाड़ी आदमी पेन लेने गया। दुकानदार ने कहा, ये ले जाइए, ये बहुत चलेगा। मारवाड़ी बोला, चलने वाला नहीं, लिखने वाला चाहिए। मारवाड़ी छोरे से स्कूल के मास्टर ने पूछा, पानी बर्फ का रूप धारण कर ले तो क्या बदलाव आता है? मारवाड़ी छोरा बोला, साहब उसका भाव बढ़ जाता है। एक मारवाड़ी समाज सेवक तो इतने विनम्र स्वभाव के थे, किसी से हाथ भी मिलाते थे इतना झुक जाते थे कि उनको सीधा करने के लिए सामने वाले को श्रमदान करना पड़ता था। मारवाड़ी ने मिठाई की दुकान खोली और अखबार में इश्तिहार दिया, नौकर चाहिए जिसको शुगर हो। एक कुल्फी बेचने वाले मारवाड़ी के ठेले पर बहुत जोरदार बात लिखी हुई थी, आओ कुल्फी खाओ, दूधा नाओ, पूता फड़ो और नहीं नाओ तो भरा पड़ो। एक मारवाड़ी से पूछा, साहब आपको कौन सी पार्टी पसंद है? मारवाड़ी बोले, भाया मने तो 2 ही पार्टियां पसंद है, एक तो टी पार्टी, दूसरी मैरिज पार्टी, वह भी दूसरा की। एक सेठ जी ने बाढ़ पीड़ितों के लिए 1 लाख रुपए का चेक दान में दिया। लोगों ने बहुत तारीफ की और कहा, साहब इस चेक पर साइन तो कर दो। बोला, साइन नहीं करूंगा, ये मेरी तरफ से गुप्त दान है। नमस्कार दोस्तों, मैं कवि बुद्धि प्रकाश दादीच आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। दोस्तों, हिंदी के कवि सम्मेलन हो या राजस्थानी कवि सम्मेलन, हास्य के कवि सम्मेलन हो या फिर आध्यात्मिक कवि सम्मेलन, शादी विवाह में होने वाले कवि सम्मेलन हो या महापुरुषों की जयंतियों के कवि सम्मेलन, शिक्षण संस्थाओं के कार्यक्रम हो या कॉर्पोरेट के शो, होली स्नेह मिलन समारोह के कवि सम्मेलन हो या दीपावली स्नेह मिलन समारोह के कवि सम्मेलन, लायंस क्लब, लियो क्लब, रोटरी क्लब, महावीर इंटरनेशनल, जीतो या फिर मारवाड़ी युवा मंच के सेमिनार हो, इन तमाम प्रकार के आयोजनों में होने वाले कवि सम्मेलनों में आप सभी का स्नेह मुझे लगातार मिलता रहा है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। दोस्तों, अभी एक सुखद सूचना ये है कि मैंने अपनी प्रस्तुति की एक नई संरचना तैयार की है और उस कार्यक्रम का नाम है बुद्धि प्रकाश और आनंद यात्रा। बुद्धि प्रकाश और आनंद यात्रा मेरे अकेले का एक कार्यक्रम है 2 घंटे का, जिसमें गीत, गजल, कविता, हास्य, छंद, मुक्तक, ज्ञान, लोकरंजन, मनोरंजन, आध्यात्म, संस्कार और वे तमाम बातें जिन्हें आप परिवार के साथ बैठकर के एंजॉय करना चाहते हैं, संपूर्ण जीवन की एक झांकी जिसको कि आप बुद्धि प्रकाश और आनंद यात्रा में देख पाएंगे। कुल मिलाकर इसके बारे में ये कहा जा सकता है कि कालिदास का श्रृंगार, मीरा का समर्पण, चैतन्य की तन्मयता, शंकर का द्वैत, गोरख का योग, कबीर की मस्ती और ज्ञानेश्वर की ज्ञानोत्तर भक्ति का अद्भुत संगम है ये कार्यक्रम बुद्धि प्रकाश और आनंद यात्रा। बहुत जल्दी हम बुद्धि प्रकाश और आनंद यात्रा की बुकिंग प्रारंभ करेंगे, इसलिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे यूट्यूब के साथ, हमारे ट्विटर और इंस्टाग्राम से आप जुड़े रहिए ताकि ताजा अपडेट्स आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।